मित्रों नमः संस्कृता संस्कृत देवाड़ी गंगा चैनल पर लोक सिद्धांत कौमुदी का प्रकरण चल रहा है। हमने अच स्वर संधि को समाप्त किया है। आज जो है हम हल में प्रवेश करेंगे, अर्थात हल संधि प्रकरण अर्थात व्यंजन संधि की चर्चा की जाएगी। तो अभी तक हम लोग स्वर संधि में पढ़ रहे थे कि पूर्व में यह वर्ण होना चाहिए और पर में यह वर्ण होगा, तब जाकर वह संधि कार्य होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ संधियों में पूर्व और पर का कोई मतलब नहीं होगा, चाहे वह वर्ण पूर्व में हो चाहे पर में हो, लेकिन उनका योग होना चाहिए। तो आपको जहाँ पर ऐसी चीज़ें होंगी वहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो आज का हमारा पहला ही सूत्र है अस्तो सुनाश्चु। यहाँ पर दिया गया है, यह सचुत्व करने वाला संधि है। संधि का पूरा नाम देखा जाए तो जो संधि होती है वही संधि का नाम होता है। जैसे अय आदि हो रहे थे तो संधि का नाम अय आदि हो गया। कुछ संधियों में दो वर्ण मिलकर दीर्घ हो रहे थे तो उस संधि का नाम दीर्घ रख दिया गया। कुछ संधियों में वृद्धि हो गई तो उस संधि का नाम वृद्धि रख दिया गया। उसी तरह इस संधि में क्या होगा, सचुत्व होगा, अर्थात जहाँ तालव्य स और च वर्ग वर्ण होंगे वह संधि कैसी कहलाएगी, सचुत्व कहलाएगी। एक बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि संधि में जो हो रहा है वही संधि का नाम है। और आज की संधि है अस्तो सुनाश्चु। यह कहता है अस्तो माने सकार त वर्ग के बाद तालव्य सकार च वर्ग के यदि वर्ण हो या उनका योग हो तो उनके स्थान पर क्या हो जाता है, चु हो जाता है, अर्थात तालव्य सकार च वर्ग हो जाता है। तो इसको देखने के लिए वृत्ति लिखी गई है, सकार त वर्गयो, अर्थात सकार त वर्ग के बाद। तो सकार त वर्ग में क्या आता है, स त वर्ग से त थ द ध न, सकार त वर्गयो। फिर दिया है योगे, किसके साथ योग हो, सकार च वर्ग, सकार च वर्गाभ्याम तालव्य सकार च वर्गाभ्याम, तो च वर्ग से च छ ज झ य का योग हो। यहाँ पर योग शब्द दिया गया है, अर्थात इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि यह वर्ण पूर्व में हो या यह वर्ण पूर्व में, दोनों का योग होना चाहिए। त के साथ च वर्ग का होना चाहिए, च वर्ग के साथ त वर्ग का होना चाहिए। तो सकार त वर्गयो, सकार च वर्गाभ्याम योगे। जब इन दोनों का योग होगा तो उनके स्थान पर क्या हो जाएगा, सकार च वर्गौ अस्त। इन दोनों के स्थान पर, स्थानी के स्थान पर क्या हो जाएगा, जो षष्ठी विभक्ति से संबोधित होता है, पूर्व के सूत्रों में बताया गया है। तो अस्तोह क्या है, षष्ठी विभक्ति है, इसमें क्या है, तृतीया है, इसमें क्या है, प्रथमा विभक्ति है। जो षष्ठी से निर्देशित होता है वह स्थानी होता है और स्थानी के स्थान पर ही आदेश होता है। जिसमें प्रथमा विभक्ति लगी रहती है वह आदेश होता है। चूह में क्या है, प्रथमा विभक्ति लगी है, इसलिए चूह क्या है, आदेश है। तो यह कहता है कि सकार त वर्ग के बाद सकार च वर्ग का यदि योग हो, योग का मतलब नहीं कि पूर्व वर्ण में सकार त वर्ग हो, पूर्व वर्ण में च वर्ग भी हो सकता है, यह आगे पीछे हो सकते हैं। योग का अर्थ यहाँ पर यही होगा। पूर्व के सूत्रों में निर्धारित था कि पूर्व वर्ण में यह वर्ण होना चाहिए था। अभी हमने वीडियो की शुरुआत में ही ये चीज़ें बताई हैं। तो यह ऊपर आगे पीछे हो सकते हैं, पूर्व और पर में हो सकते हैं, यह कोई कंडीशन नहीं है। चाहे यह पूर्व में हो चाहे यह पूर्व में हो, चाहे यह पर में हो चाहे यह पर में हो। तो सकार त वर्गयो, सकार च वर्गाभ्याम योगे सकार वर्गौ अस्त। तो यहाँ बताया गया स के स्थान पर क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। क्लियर हो गया। त वर्ग के स्थान पर तो आप एक सूत्र पढ़े होंगे,
कि यथासंख्यम अनुदेश, यथासंख्यम अनुदेश कि सम संबंधी विधि, अर्थात जहाँ पर स्थानीय और आदेश की संख्या समान होती है तो स्थानीय के क्रमानुसार आदेश को भी उसी तरह लिया जाता है। तो त के स्थान पर च हो जाएगा, थ के स्थान पर छ हो जाएगा, द के स्थान पर ज हो जाएगा, ध के स्थान पर झ हो जाएगा, न के स्थान पर य हो जाएगा। क्लियर हो गया। और भी हैं इसके नियम कि त के स्थान पर च क्यों हो गया, थ के स्थान पर छ क्यों हो गया। तो वह जब कभी सिद्धि प्रक्रिया शब्दों की जाएगी तो उसका रूप हम वहाँ पर बताएंगे कि आखिर क्यों हुआ। जब उदाहरण देंगे तो वहाँ पर भी इसका हम थोड़ा सा संक्षिप्त व्याख्या करेंगे। यह पूरे सूत्र का अर्थ था। सूत्र में प्रथम उदाहरण दिया गया रामः सेते। सूत्र में प्रथम उदाहरण है रामः सेते। आप लोग सिद्धांत कौमुदी उठाएंगे तो यही दिया होगा। अब यहाँ पर एक सूत्र लगा विसर्जनीय से यस्य से। विसर्ग संधि का जो प्रथम सूत्र है विसर्ग संधि का, वह सूत्र लगा। और सूत्र की अनुवृत्ति है खरी। सूत्र की अनुवृत्ति में केवल क्या लिखा है, खरी लिखा है। वह सूत्र बताता है कि विसर्ग के बाद यदि खर प्रत्याहार के वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। तो विसर्ग के बाद ये जो खर प्रत्याहार के अंतर्गत कपय सक्सर, तो सक्सर के अंतर्गत स आ जाता था, यह खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता था। तो इस विसर्ग का क्या हो गया, स हो गया। और क्या बना, रामस्यते। अब उसके बाद यह संधि आई अस्तोष चुनाश्चु। सकार त वर्ग के बाद, यह सकार त वर्ग के बाद सकार च वर्गाभ्याम, सकार च वर्ग के वर्ण हैं तो उनके स्थान पर क्या हो जावे, स्थानिक, इस स के स्थान पर स हो जाए। क्लियर हो गया। संधि में कुछ भी नहीं है, केवल हमें समझना है। रामः सेते, उसके बाद विसर्जनीय से संधि लगी। और वह संधि का नियम था कि विसर्ग के बाद यदि खर प्रत्याहार के वर्ण होंगे तो विसर्ग का स हो जाएगा। जब यह स हो गया तो अस्तोष चुनाश्चु सूत्र लगा। यहाँ पर रामस्यते हुआ। जब हम वर्ण सम्मेलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, रामस्यते। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, रामस्यते बना। अब हम अगला उदाहरण लेते हैं और हमारा अगला उदाहरण है रामश्चिनोति। अभी तक तो राम भगवान सो रहे थे, लेकिन अब क्या है, रामश्चिनोति। इसका भी वही नियम है, रामः चिनोति। अब यहाँ पर विसर्जनीय स से क्या हुआ, विसर्ग का स हो गया। नियम है उसका, विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के यदि वर्ण होंगे तो उस विसर्ग का क्या हो जाता है, स आदेश हो जाता है। तो विसर्जनीय स से क्या हो गया, रामश्चिनोति बना। और उसके बाद अस्तो सुनासो सूत्र आया, इस स का तालव्य स कर दिया और क्या बन गया, रामश्चिनोति। क्या बन गया, रामश्चिनोति। क्लियर हो गया। इसी तरह से आपको अनेकों एग्जाम्पल मिलेंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं और वह हमारा एग्जाम्पल है सारिंगजय। एग्जाम्पल क्या है, सारिंग और इधर जय। तो यहाँ पर जो न है ये भगवान विष्णु की जय हो, इस पूरे शब्द का अर्थ होगा। तो सारिंगजय में देखा गया जो यह न है वो त वर्ग के अंतर्गत आता था, अस्तोह के अंतर्गत आता था, सकार त वर्गयो। अब देखा गया
आगे जो था वह सकार च वर्ग का वर्ण ज था, च छ ज। तो जब इन लोगों में संधि कार्य हुआ तो देखा गया यहाँ पर इस स्थानीय के स्थान पर कितने वर्ण आदेश हो रहे थे? एक स वर्ण आदेश हो रहा था, च वर्ण आदेश हो रहा था, छ वर्ण, ज वर्ण, झ वर्ण और यहाँ एक स्थानीय के स्थान पर 6 वर्ण आदेश होने लगे। एक स्थानीय के स्थान पर 6 वर्ण आदेश होने लगे, लेकिन स्थानीय के स्थान पर वही बैठता है। इसकी हमने कहानी बहुत आपको सुनाई है कि सफ़र में यदि कोई हमारे गांव का व्यक्ति है या बगल के गांव का है तो सीट हम उसे देना ही पसंद करेंगे जब हम सीट खाली करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ स्थानीय क्या था कि यह अनुनासिक था और यह वर्ण अनानुनासिक था, कट गया। बहुत हैं, अल्प प्राण है, महाप्राण है, किसी प्रकार से इनका आप जो है करेंगे तो सारे गुण नहीं मिलेंगे, केवल इन वर्णों में से एक गुण मिलेगा। जो गुण मिलेगा वही वर्ण इस वर्ण के स्थान पर बैठेगा। तो यह भी क्या है? अनानुनासिक है, यह भी अनानुनासिक है, यह भी अनानुनासिक है, यह भी अनानुनासिक है। यह वर्ण ऐसा था जो अनुनासिक था और न वर्ण भी क्या था? अनुनासिक था। इसीलिए इस न की जगह कौन सा वर्ण आदेश हुआ? यह वर्ण आदेश हुआ। तो जब यहाँ पर यह हो गया तो जब इसको हम वर्ण सम्मेलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? सारिंग। और यहाँ पर यह है, यह इस तरह से आधा लिख देंगे, सारिंगजय, अर्थात हे विष्णु तुम्हारी जय होवे। तो हम आशा करते हैं आपको यह संधि समझ में आ गई होगी। अस्तो चुनाश्चु सकार त वर्ग वर्गयो सकार च वर्गाभ्याम योगे सकार च वर्गौ अस्त। क्लियर हो गया कि सकार त वर्ग के बाद सकार च वर्ग का योग हो। योग का मतलब चाहे यह वर्ण पहले हो चाहे यह वर्ण बाद में, पूर्व पर का कोई यहाँ पर कंडीशन नहीं है, उनका केवल बस योग होना चाहिए। तो यही चीज दिया गया है कि सकार त वर्गयो सकार च वर्गाभ्याम योगे सकार वर्गौ अस्त। क्लियर है? तो हे विष्णु तुम्हारी जय होवे। तो यह संधि क्लियर हो गई। इस संधि का एक बाधक सूत्र है और उस बाधक का सूत्र का नाम है 7। उस बाधक सूत्र का नाम क्या है? 7। सूत्र साधारण सा है और इस सूत्र का क्रमांक है 8 4 44। अभी हमने 40 नंबर का सूत्र पढ़ा, 3-4 सूत्र लगातार हैं। इसके बाद 8 40 के बाद तुरंत अष्टु नाष्टु सूत्र था, लेकिन उसको न पढ़कर पहले इसको पढ़ा गया क्योंकि वह इस सूत्र से संबंधित था। अभी क्या था कि सकार त वर्ग के बाद सकार च वर्ग का वर्ण आए तो अश्चु अर्थात सचुत्व आदेश सकार च वर्ग आदेश होता था। लेकिन यह सूत्र क्या कहता है कि 7 परस से त वर्ग से सचुत्वम न स्यात्, कि यदि सकार के बाद त वर्ग के वर्ण होंगे तो वहाँ पर सचुत्व नहीं होगा। 7 परस माने स के बाद, किस स के बाद? इस स के बाद यदि त वर्ग के वर्ण होंगे त थ द ध न, हमने बताया ना ये सचुत्व संधि का क्या है? बाधक है, बाधक सूत्र है, उस संधि को बांधता है। वहाँ तो योग बता दिया कि पूर्व पर में कोई भी वर्ण आगे पीछे हो चल जाएगा, लेकिन उस सूत्र को यह बांध दिया कि 7 परस त वर्ग, यदि सकार के बाद त वर्ग के वर्ण होंगे तो सचुत्व न स्यात्, उनका सचुत्व न हो, अर्थात सकार च वर्ग न होवे। उदाहरण इन्होंने दिया विष्णु, एक विष धातु है और आगे न था, तो यहाँ पर संधि के नियम लग रहे थे। अस्तो चुनाश्चु सूत्र से संधि के नियम लग रहे थे, लेकिन यह 7 सूत्र आकर क्या किया? यहाँ पर रोक दिया
और जब इनका च वर्ग नहीं होगा तो वह जैसा रूप था वैसा रूप रह गया, तो क्या बन जाएगा? विष्णु। अर्थात विष्णु का अर्थ होता है भाषण देना। विष्णु का अर्थ क्या होता है? भाषण देना। क्लियर है? उसी तरह प्रस धातु है और उसके बाद न है। क्लियर है? तो यहाँ पर भी वही रूप हो रहा था कि अस्तो सुनाशो सूत्र से सचुत्व हो रहा था, लेकिन यहाँ पर बाधक सूत्र आकर उन्होंने बताया कि 7 परस यदि तालब्य स के बाद यदि त वर्ग के वर्ण आएंगे तो वहाँ पर सचुत्व नहीं होगा, अर्थात सकार च वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ पर भी जब नहीं हुआ तो नया रूप क्या बन गया? प्रश्न। और प्रश्न माने होता है सवाल। प्रश्न माने क्या होता है? सवाल। यदि यह सूत्र नहीं होता तो क्या रूप बनता? न अनुनासिक था तो च वर्ग का अनुनासिक वर्ण क्या था? य था। तो यहाँ पर क्या हो जाता? एक ऐसा अनिष्ट रूप बनता, एक बन जाता विषय जो कि गलत रूप था, और प्रश्न की जगह क्या बन जाता? यहाँ पर प्र हो जाता, प्रश्य बन जाता। क्लियर है? ऐसा अनिष्ट रूप न बन जाए, इसीलिए इस बाधक सूत्र की रचना पाणिनि महोदय ने की। क्लियर है? अब हम 7 परस तवर्ग सचुत्व न स्यात्। कभी कभी आपके मन में ऐसी बातें उठती होंगी कि परस धातु है, न आया तो यहाँ न का यहाँ क्यों नहीं हुआ? तो इस 7 बाधक सूत्र के कारण सचुत्व संधि यहाँ भी है। सचुत्व संधि यहाँ भी, विष्णु माने भाषण देना और प्रश्न माने सवाल। क्लियर है? तो आज हमने सचुत्व संधि की चर्चा की। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।